बुरा मत मानिएगा, हम कड़वा शब्द कह रहे हैं। देखिए आपका गांव कितना सुंदर है, दिन में आने के बाद कोई भी कहेगा कि गांव कितने सुंदर है झारखंड के, यहाँ रहा जाए, यहाँ घर बसाया जाए, लेकिन शाम के बाद लगता है ये गांव नहीं मधुशाला है। मधुशाला को जा ना, हाँ जो दारू पियो तुम से मधुशाला। इसीलिए इस बात को हमने कहा कि पुरुषों को बहलाया फुसलाया जा सकता है। हम भी पुरुष से बुरा मत मानिएगा, अपनी छोटी सी आयु में हमने जो देखा उसी बात को कह रहे हैं कि इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, महिलाओं को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन पार हुआ, आपने कभी सुना है कि पाउडर टिकली काजल देके किसी ने वोट लिया है? सुने हैं? तोहरा नहीं सुना ला कि पाउडर लिपस्टिक टिकली देके वोट ले ला है, लेकिन सुना लबा खसी मुर्गा दारू मुर्गी लेके वोट लिया है। बुरा नहीं मानिएगा, जो परिस्थितियां हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए यह खातिर तोहरानी के हमें निवेदन करे चाहिए कि तोहरानी माए मौसिका किरा तोहरानी को आगू आगा। ये आंदोलन के पूछ रहे तो कि भाई गिर गिर बछर दिन से की कर रहा थे, जगह जगह जाए के पानी गिरे ताओ रोद दे ताओ अपन खाना पीना घर द्वार तय के लोग के जाके बुझाई बुलाते, तो तोहरानी को बुझे तो कि भय की रहा है। तो बात कर रहे थे हम 1932 का त्याग, झारखंड की पहचान, झारखंड की मांग, 1932 का खतियान। बहुत सारे लोग आपको इस बात को कहेंगे कि भाई 1932 का खतियान तो अंग्रेजों के काल का है, कहते हैं ना कि ये तो अंग्रेजों के टाइम का है। इसीलिए आप इस कानून को वर्तमान में यानी आजाद भारत में कैसे मांग सकते हैं? तो आप उनको कह सकते हैं कि भारत अभी संविधान से चलता है, भारत का सारा कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है ना। तो भारत का संविधान कहां से लिया गया है? 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 50% आज वर्तमान का भारत का संविधान है। तो यदि 1935 का कानून चल सकता है तो 32 वाला में क्या दिक्कत है? अरे उतना तो छोड़िए, अभी यदि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाए तो थाना प्रभारी उसमें सेक्शन 107 डालते हैं, 107। छोटा मोटा झगड़ा हो जाए तो 107, थोड़ा अगर हिंसक हो जाए तो 307, और यदि आदमी टपक जाए तो 302 ये धारा लगता है। तो पूछा जाए उन पुलिस के अधिकारियों से या फिर आपको जानकारी होगी ये कानून कब का है? 107, 307, 302, 153, 353 जो भी है ये कानून कब के हैं? ये 1860 का कानून है। इंडियन पुलिस एक्ट सॉरी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ताजीरात हिंद 1860 का कानून है। अब बताइए 1860 का कानून भारत देश में दौड़ रहा है, उसके पीछे दरोगा जी डंडा लेके दौड़ रहे हैं, वो चलेगा? 1932 नहीं चलेगा। 1860 का कानून चलेगा यहाँ, लेकिन 1932 ये इसलिए नहीं चलेगा कि झारखंड की माटी में खनिज संपदा है और इसको लूटना है। आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिनको लग रहा है कि झारखंड के साथ बेईमानी क्यों, झारखंड के साथ ही शोषण क्यों, और मैंने दोहरी नीति क्यों, मैंने साफ शब्दों में हमारे साथ ही दोहरी नीति क्यों, इसका कारण एक ही है। यदि हमारे माटी में खनिज संपदा नहीं पाई जाती, यदि ये हमारा राज्य अगर खनिज संपदा से परिपूर्ण नहीं होता तो ये लोग यह नजर उठाकर नहीं देते। यानी इस राज्य में अगर नियम नहीं बन रहा है तो इसका कारण था यहाँ के जल जमीन जंगल, यहाँ के खनिज संपदा पर दिल्ली में बैठे लोगों की नजर। बाकी राज्य चले जाइए, बाकी किसी भी राज्य में जिस प्रकार झारखंड में थे कोई भी बाहर की शक्ति कार्य नहीं करती, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, वरदान कहिए या श्राप कहिए, खनिज संपदा यदि है भी तो बाहरियों के लिए।
इसीलिए आज 1932 की दुहाई देने वाले कि 1932 अंग्रेजों के काल का कानून है, उनसे स्पष्ट कहिएगा कि कानून के जो लोग वर्दी भी पहनता है वो भी अंग्रेज का है, वर्दी का जो खाकी रंग है वो भी अंग्रेज का है। हाँ, बस इंडिया वाले एक काम किया है, अंग्रेज के टाइम जमादार हवलदार लोग हाफ पैंट पहनता, बस उसको फुल पैंट करने का काम किया। पता कर लीजिए, पता कर लीजिए, आप अंग्रेजों के इतिहास को पढ़ लीजिए। बस ये काम भारत की आजाद भारत ने किया है कि जो उस समय अंग्रेजों के काल में जो भी पुलिसकर्मी हाफ तक कपड़ा पहनते थे उसे फुल किया गया है। इसके अलावा आपने उस रंग को नहीं बदला। अरे उतना तो छोड़िए, वकील लोग को देखे ना, वकील साहब सबको काला काला पहनता है। देखिए इन लोग भी पहन क्या गया है, पता नहीं, इन लोग डेंजर आदमी है तो गर्मी नहीं लग रहा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भाई काला कोट जो वकील सब पहनता है क्या वो किसी कानून के तहत पहनता है? कोई कानून के तहत नहीं पहनता है। अंग्रेज लोग जिस देश से आया था, इंग्लैंड, उसके आसपास आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, यानी उस ब्रिटेन में जो भी देश आता है उसके पड़ोसी देश, वहां 12 में 9 महीने ठंडा होता है, 12 में वहां 9 महीने ठंडा होता है। और काला कपड़ा में क्या होता है? गर्मी प्रदान करने की शक्ति होती है, सूर्य की रोशनी को ऑब्जॉर्व करके आपके शरीर में हिट यानी उष्मा गर्मी उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर अंग्रेज लोग जब भारत आया तो भारत में विभिन्न प्रकार का मौसम, उन लोग ठंडा से बचने के लिए काला कपड़ा का प्रयोग किया था। उन लोग देखा गर्दन से ठंडा भीतर जा रहा है, देखिए टाई लगा दिया। ये टाई भी कोई रोल नहीं है, टाई भी कोई रोल नहीं है, सुन लीजिए। टाई जब देखा कि ठंडा यहाँ से घुस रहा है, अंग्रेजों ने यहाँ टाई चिपका दिया। अरे अंग्रेजों की टाई नहीं उखाड़ पाए हैं, बोलते अंग्रेज का कानून नहीं चलेगा। इंडिया के लोग बता दीजिए ईमानदारी से क्या बनाए हैं, हम उसी को मानेंगे। रेल आपका नहीं, एरोप्लेन आपका नहीं, टेलीफोन आपका नहीं, मोबाइल आपका नहीं, कैलकुलेटर आपका नहीं, कंप्यूटर आपका नहीं, ये सड़क आपकी नहीं, रेल की पटरी आपकी नहीं, क्या है बता दीजिए। यदि अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा तो भारत देश में अंग्रेजों का कुछ भी नहीं चलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले रेल की पटरी को उखाड़िए, वो जमीन हमारी है, दे दीजिए, हाल जोतेंगे, दे दीजिए। मुरी से सिल्ली से लेकर सोनाहातों तक जितना रेल पार हुआ है जमीन हमारी है, दे दीजिए, यहाँ के लोगों का है। यदि आपको अंग्रेजों से इतना ही दर्द है, अंग्रेजों के कानून से इतना ही तकलीफ है, तो अंग्रेजों का सारा चीज वापस कीजिए। हम भी 1932 खातियान की बात नहीं करेंगे। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उपस्थित है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार, राज्यवासी और साथ ही यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, जो लोग कहते हैं अंग्रेजों का कानून भारत के आजाद में नहीं चल सकता है। अरे भाई थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 1990 में भारत के संविधान में 66वां संशोधन हुआ था, जानकारी है ना? संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अनुसार जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, भारत के कानूनों में संशोधन हो सकता है, चाहे कश्मीर की 370 की धारा हो या फिर कोई कानून हो। यानी भारत के संविधान में आप सुधार कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अनुसार। और 66वां संशोधन 1990 1908 CNT कानून अनुसूची 9 में शामिल किया गया है। 1908, हम 32 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 24 साल पहले का कानून 1908 का CNT कानून जो आपका इसी छोटा नागपुर पठार में लागू है। CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसी पठार में लागू है। वो 1908 का कानून था, उसे भारत के संसद ने 1990 में 66वां संशोधन करते हुए अनुसूची 9 में शामिल किया है। तो जब एक बार हो चुका है 1990 में 66वां संशोधन के माध्यम से शामिल, तो दोबारा करने में क्या दिक्कत? इसीलिए आज इस राज्य में नीति नियम नहीं बनने का कारण हमारे लोगों की उदासीन मानसिकता है। और ये झारखंड राज्य कई कारणों से बना है, ये झारखंड राज्य कई कारणों से बना है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण, यहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली,
यहाँ के लोगों की सभ्यता संस्कृति, इन्हीं कारणों से ये राज्य बना है। भले ये 2000 में अलग राज्य बना है, लेकिन इसकी विचारधारा सदियों से चली आई है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, मेल जोल ये बाकी राज्यों से अलग है कि नहीं? डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा कहते थे ना कि जहां जहां तक मानव की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। यानी हमारी संस्कृति भिन्न थी, हमारी गीत संगीत भिन्न थे, और आज हम क्या कर रहे हैं? बाहरी संस्कृतियों को एडॉप्ट कर रहे हैं। बाहर के लोग यदि रांची से झारखंड के लोगों को भगा दिए हैं तो कारण झारखंड के लोग हैं। बाहर के लोग किसी नदी के ऊपर घर नहीं बनाए थे, न पानी के टंकी के ऊपर चढ़ के घर बनाए थे, न हवा में घर बनाए थे। उन्होंने किसी जमीन में घर बनाया होगा, और वो जमीन आपने और हमने उनको बेचने का काम किया है। कल रघुनाथ महतो की पुण्यतिथि थी, शहादत दिवस। रघुनाथ महतो ने किस लिए लड़ाई लड़ा था कि जब 1765 में अंग्रेज राणभूम मानभूम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जब यहाँ वे लोग आए और यहाँ के लोग खेती करते थे, खेती बाड़ी करने वाले आदिवासी मूलवासी लोग यहाँ खेती के माध्यम से अपना जीविका चलाते थे। अंग्रेजों ने आके कहा कि हम टैक्स लेंगे, तो रघुनाथ महतो बोले सर्वा जमीन हमार, खेत हमार, पानी हमार, अर्जन हमार, और टैक्स लिए वाले तुम कौन है? इसीलिए उन्होंने विरोध किया था जमीन को बचाने के लिए। आज भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग दो चीजों को बहुत मानते हैं, माँ और माटी। मानते हैं ना? यानी माटी को हम लोग माँ के समान पूजते हैं, और आज हम कहना चाहेंगे कि माटी माँ से भी बड़ा होगा। भले सुनने में बुरा लगे, क्योंकि माँ की एक आयु है, 80 साल 90 साल के बाद माँ मर जाएगी, लेकिन ये माटी तब तक रहेगी जब तक चंद्र सूरज पृथ्वी रहेगा। आज यदि हमारे लोग अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में अगर बेघर हुए, शरणार्थी बने, तो उसका कारण है हमने अपने माटी के मूल्य को नहीं समझा। इसी माटी का मूल्य आज हम लोग पढ़ लिख लिए, एमए, बीए, पीएचडी, एमटेक, बीटेक, बीएड कर लिए, लेकिन हम लोग बड़ा आदमी बनने के चक्कर में माटी का मूल्य भूल गए। जबकि वही आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, चाहे बिरसा मुंडा रहे, सिद्धू कान्हू रहे, फूली महतो रहे या रघुनाथ महतो रहे, उनकी लड़ाई थी माटी को बचाने की। लेकिन आज हम पढ़ लिख लिए, हम लोग माटी के मूल्य को भुला दिए, इसलिए आज हमारा ये परिणाम हुआ है। हालांकि सोना तो गांव में है, देहात क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ प्रभाव नहीं है। रांची उठा के देखिएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपकी तबाही बनकर खड़ी थी। वो हमारी नहीं है, जमीन हमारी है, लेकिन सारी बिल्डिंगें दिल्ली, पटना, लखनऊ वालों की। हमने माटी के मूल्य को समझा ही नहीं, इसलिए आज की ये लड़ाई अपनी माटी को बचाने की है। और कोरोना के काल ने बता दिया, कोरोना के काल ने बता भी दिया कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां 21 दिन का ही था ना फर्स्ट वाला, सब मजदूर को बोला घर जाओ। कहां? जहां तुम्हारी माटी है, जोत कोड़ के खा लो। इस माटी ने एक बार फिर से बता दिया कि भले दुनिया चांद में आए और चांद के उस पार भी चले जाए, लेकिन सुकून इसी माटी में मिलेगा। इस कोरोना के काल ने बता दिया। पहला कोरोना का जो सरकार ने घोषणा किया था कर्फ्यू का 21 दिन का, उसी 21 दिन में हमारे जितने मजदूर थे 12 लाख मजदूर झारखंड वापस आ गए। और उसके बाद भी यदि माटी का महत्व हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता।